हेलो स्टूडेंट, वेलकम यू इन टुडे केमिस्ट्री क्लास। स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे एसिड्स के रिमेनिंग पॉइंट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया था एसिड्स की डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन एंड प्रॉपर्टीज। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ एसिड और उनके यूजेस। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो फर्स्ट पॉइंट हमको ये ध्यान रखना है, ऑल एसिड प्रोड्यूस द H पॉजिटिव एक्वस आइंस व्हेन दे डिसॉल्व इन वाटर। मीन्स इसका मीनिंग ये है, आपको मालूम है स्टूडेंट के एसिड्स के अंदर कौन सा एलिमेंट कॉमन होता है, जो सभी एसिड के अंदर होता है, वो होता है हाइड्रोजन। तो जब ये वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो ये H पॉजिटिव आइंस बनाते हैं। ये H पॉजिटिव आइंस एग्जिस्ट नहीं करती क्योंकि इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता। तो ये क्या करती है, वाटर के साथ रिएक्ट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाकर हाइड्रोनियम आइन बनाती है। तो आप हाइड्रोनियम आइन कह लो, H3O पॉजिटिव आइन या H पॉजिटिव एक्वस, दोनों ही सेम है। जैसे कि अगर हम देखें HCl, तो स्टूडेंट ये HCl है, अगर वाटर के अंदर डिसॉल्व होता तो ये क्या देगा, H पॉजिटिव आइन प्लस Cl नेगेटिव आइन प्लस वाटर तो है ऑलरेडी। अब ये H पॉजिटिव के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है और ये आयन है तो इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये क्या करेगा, ये इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा एंड इट फॉर्म द H3O पॉजिटिव आइन। तो स्टूडेंट आप या तो H3O पॉजिटिव आइंस लिखो या H पॉजिटिव एक्वस सेम है। तो एसिड्स, वो सारे एसिड्स क्या करते हैं, H पॉजिटिव एक्वस आइंस प्रोड्यूस करते हैं व्हेन दे डिसॉल्व इन वाटर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है स्टूडेंट कि ऑल एसिड प्रोड्यूस द H पॉजिटिव आइंस बट ऑल द कंपाउंड विल नॉट प्रोड्यूस द H पॉजिटिव आइंस। इट मीन्स ये है स्टूडेंट कि ऐसा नहीं है कि सारे एसिड्स हैं उनमें हाइड्रोजन तो कॉमन होगा, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि सारे कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन है वो सारे एसिड्स हों। तो यहाँ पर हमने दो एग्जांपल्स लिए हैं, ग्लूकोज और अल्कोहल। तो आप देख रहे हो ग्लूकोज के फॉर्मूले में C6H12O6 और C2H5OH, इनमें हाइड्रोजन है, इसमें 12 हाइड्रोजन है, इसमें 5 and 1 6 है। क्या हम इनको एसिड्स कहेंगे? नहीं। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि जब ये वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो ये H पॉजिटिव आइंस प्रोड्यूस नहीं करते हैं। जब H पॉजिटिव आइंस प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो ये अपना एसिडिक एक्शन भी शो नहीं करेंगे। सो ग्लूकोज एंड अल्कोहल डज नॉट शो एसिडिक करेक्टर because they does not produce H positive aqueous ions when they dissolve in water। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। थर्ड पॉइंट, aqueous solution of acid conduct the electricity ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड आइंस। यानी कि मैंने ये बताया था, जब हम एसिड्स को वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो डिस्टिल वाटर स्टूडेंट पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। जब आपने उसके अंदर कुछ एसिड, सॉल्ट या बेस मिला दिया तो अब उसके अंदर आइंस प्रोड्यूस हो गई। इन आइंस की वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो यही पॉइंट है कि एक्वस सॉल्यूशन जो एसिड्स के होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, डिस्टिल वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि डिस्टिल वाटर के अंदर कोई आइंस नहीं होती, इसलिए ये करंट पास नहीं करते। सो डिस्टिल वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट डज नॉट कंटेन एनी ionic compound, acid, base and salt, so it does not produce any ion in it, hence these are the poor conductor of electricity। but जो रेन वाटर होता है स्टूडेंट, उसमें क्या होता है कि रेन वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बनिक एसिड H2CO3 इट डज कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। तो रेन वाटर में ये कार्बनिक एसिड बनता कैसे है, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में होती है और रेन में वाटर होता है, इट फॉर्म द कार्बनिक एसिड। तो जो रेन वाटर है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देता है। क्वेश्चन अगर आए तो आपको रीजन ये लिखना है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कार्बनिक एसिड। लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आते हैं स्टूडेंट, HCl जो गैस है, ड्राई HCl गैस, इसमें कुछ भी वाटर नहीं है। इट डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस ब्लू पेपर बिकॉज इट डज नॉट हैज हाइड्रोजन आइंस इन इट। मतलब ये जो ड्राई लिटमस पेपर, मतलब ड्राई जो HCl गैस है, जब आप इस गैस को पास करोगे ब्लू लिटमस पेपर से जो कि ड्राई है, तो यहाँ पर वाटर तो आया ही नहीं। जब वाटर नहीं है, ना तो इसमें वाटर है ना इसमें वाटर है, तो एसिड अपनी H पॉजिटिव आयन स्टूडेंट रिलीज नहीं करेगा। जब ये रिलीज नहीं करेगा तो ये अपना एसिडिक एक्शन भी शो नहीं करेगा, तो इसलिए ये अपना कलर चेंज नहीं करेगा। जो ब्लू लिटमस पेपर है वो ब्लू ही रहेगा, वो रेड में चेंज नहीं होगा। अगर स्टूडेंट आपको रेड में अगर चेंज करना है ब्लू लिटमस पेपर को, तो दो कंडीशन हो सकती हैं। या तो आप इसको एक्वस ले लो, ये ड्राई रहे, तो ये एक्वस है, मतलब ये H पॉजिटिव आइंस रिलीज कर देगा और ये ब्लू से रेड हो जाएगा। या अगर आप ड्राई HCl गैस ले रहे हो, यानी कि गैस में कोई वाटर नहीं है, तो आप जो ब्लू लिटमस पेपर है इसको मॉइस्ट कर लो।
अगर मॉइस्ट होगा तो HCl गैस को वाटर कहाँ से मिलेगा, लिटमस पेपर पर, तो ये कलर चेंज कर देगी, ब्लू से ये रेड में चेंज हो जाएगी। अब स्टूडेंट आते हैं लास्ट टॉपिक पर, एसिड्स के यूजेज ऑफ एसिड्स। तो हमने पढ़े थे क्लासिफिकेशन में कि एसिड्स हमारे लिए यूज़फुल होते हैं और कुछ हार्मफुल भी होते हैं, हम उनको ईट और ड्रिंक नहीं करना चाहिए, लेकिन हम इनका बहुत सारे कामों में यूज़ कर सकते हैं। तो पहला हम बात करते हैं HCl। HCl यूज़ होता है पिकलिंग ऑफ मेटल। पिकलिंग ऑफ मेटल्स का मतलब ये है स्टूडेंट कि जब मेटल के ऊपर किसी और, मतलब मेटल्स के ऊपर या स्टील ऑब्जेक्ट्स के ऊपर किसी और अदर सब्सटेंस की कोटिंग करते हैं, तो उसको कोटिंग करने से पहले क्लीन कर लेते हैं। क्लीन करने के लिए हम कौन सा एसिड यूज़ करते हैं, HCl, यही कहलाता है पिकलिंग ऑफ मेटल। नेक्स्ट है, और ये प्रोसेस जो होता है जब एक मेटल पर दूसरे मेटल की लेयर हम कवर करते हैं, दैट इज कॉल्ड द गैल्वेनाइजेशन। यानी कि अगर मैं जिंक की लेयर कर दूं आयरन ऑब्जेक्ट्स पर जिससे कि वो रस्ट ना हो, वो प्रोसेस कहलाता है गैल्वेनाइजेशन। HNO3 यूज होता है एक्सप्लोसिव बनाने के लिए, TNT ट्राई नाइट्रोटोलिन, और फर्टिलाइजर्स बनाने में भी यूज़ होता है। सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड से हम अदर एसिड्स भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। हम HNO3 भी प्रिपेयर कर सकते हैं, HCl भी प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये नॉन वोलेटाइल होता है। इसके अलावा इसका यूज़ कार बैटरीज में भी होता है। 38% एक्वा सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 यूज इन द कार बैटरी। फर्टिलाइजर्स, डाई, यानी कि बहुत सारे अदर कंपाउंड्स बनाने के काम में आता है, इसलिए हम बोलते हैं इसको किंग ऑफ केमिकल्स। इसके बाद आता है ऑक्सैलिक एसिड, जो कि टोमेटो में होता है। इसका यूज़ करते हैं इंक स्टेन्स को रिमूव करने के लिए। अगर किसी की शर्ट पर अगर कोई इंक लग जाए तो उसको आपको अगर साफ करना है तो आप ऑक्सैलिक एसिड का यूज़ कर सकते हो। बोरिक एसिड यूज़ होता है आई वॉश के अंदर। जैसे आपने देखा होगा कि कैरम खेलते वक्त हम एक पाउडर डाल देते हैं जिससे कि वो स्मूथ हो जाए, तो वो बोरिक एसिड होता है। लेकिन बोरिक एसिड का यूज़ ये होता है कि हम आई वॉश में इसका यूज़ करते हैं। जब कोई आइस में इन्फेक्शन हो जाता है, कुछ पस वगैरह रिलीज हो रहा होता है, तो हम वार्म वाटर के अंदर थोड़ा सा बोरिक एसिड ऐड करके और उसको कॉटन से क्लीन करते हैं, तो ये इसका यूज़ होता है। टार्टरिक एसिड, ये जो एसिड होता है ये यूज़ होता है बेकिंग पाउडर बनाने में। बेकिंग पाउडर स्टूडेंट, इसको आप ध्यान से देखोगे क्योंकि इस पर क्वेश्चन आता है कि जब जो बेकरी के अंदर जो पेस्ट्री है, केक है, वो फ्लफ़ी क्यों हो जाता है, क्योंकि वो CO2 गैस रिलीज़ करता है, क्योंकि उसके अंदर एसिड होता है। कौन सा, वो एसिड कौन सा होता है, टार्टरिक एसिड, और वो कहाँ से आता है, बेकिंग पाउडर से। सो बेकिंग पाउडर क्या होता है, टार्टरिक एसिड प्लस बेकिंग सोडा। स्टूडेंट, बेकिंग सोडा वो कहलाता है आपका बेकिंग पाउडर। और लास्ट ये है कार्बोनिक एसिड, जो कि फ्लेवरिंग ड्रिंक्स में यूज़ होता है, सोडा वाटर, कोल्ड ड्रिंक, इसमें यूज़ होता है। तो स्टूडेंट ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग द एसिड। सो स्टूडेंट, अगर आप 10th क्लास की प्रिपरेशन कर रहे हो CBSE की, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियोस को लाइक कर सकते हो, जिससे कि जब भी कोई न्यू वीडियो आए तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। आप इसके नोट्स बनाइए।